एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन था। ये लोग जात से किसी को दलित बोलते हैं, जात से नहीं होता। हर बार आपने अपनी बात कही और उसके बाद अगर सरकार ये बात नहीं समझती तो राजनीति करना ये ठीक नहीं है। ये समाज नीति की भी बात आपको करनी होगी। नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद अशोक रावत जी ने लाइव आकर सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को संबोधित किया। भी मेरे भाइयों को सादर प्रणाम। आज 4 अगस्त है 2025। आज हमारा जंतर मंतर पे नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन था। अशोक रावत जी ने सबसे पहले बताया कि देश के 27 राज्यों में से 24-25 राज्य से लोग आए। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह अपने हक की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का संकल्प था। तकरीबन सभी राज्यों से 27 राज्य हम बोलते हैं, तकरीबन 24-25 राज्यों से लोग आए थे, इंक्लूडिंग मणिपुर, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी तो सब आए ही थे। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से भरपूर संख्या में लोग आए थे। कर्नाटक से बहुत बड़ी संख्या में आए थे। लोगों का इतने दूर तक आना, एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, बुढ़ापा है, उम्र नहीं है और बीमारियां है, उसके बावजूद इतने दूर से लोग आए। ये दर्शाता है कि हमारी भावना, हमारे स्वाभिमान के प्रति, हमारे डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी विद डेथ के प्रति जो हमारा संविधान का मूलभूत अधिकार है, उसके प्रति कितनी तीव्रता है। जंतर मंतर खचाखच भरा था। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि 10 साल की तपस्या है। हम सब जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा की है। मैं बताता हूं, 10 साल की तपश्चर्या है। 10 साल की आप लोगों की तपश्चर्या है। हमारा एक सामाजिक दायित्व था कि हम अपने लोगों को, जो आज ये लोग जात से किसी को दलित बोलते हैं, जात से नहीं होता, दलित, महादलित, पददलित, वंचित, वो लोग है, ये लोग हैं जिनके पास उम्र नहीं, पैसा नहीं, बुढ़ापा है, आरोग्य नहीं, ये लोग हैं। इन लोगों का आंदोलन इतने क्रूर सिस्टम के खिलाफ 10 साल आपने चलाया और यहां पर आकर हर बार आपने अपनी बात कही, लेकिन आपने कोई कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं हुआ। आपका जो है, आपने कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब आपने लड़ाई बिल्कुल नीतिमत्ता से लड़ी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लड़ी है और इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है। अब आपका कर्तव्य पूरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन ना तो राजनीतिक है और ना ही किसी पार्टी के खिलाफ है। यह सिर्फ और सिर्फ पेंशन धारकों की बुनियादी जरूरतों के लिए है। अगर इस आवाज को भी नहीं सुना गया तो इतिहास माफ नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट का देखना है, सरकार का देखना है कि वो अपने कर्तव्य पूर्ति में कितना सफल होती है। हमने तो सामाजिक कार्य समझकर इसको सरकार के सामने लाके रखा है, आपकी बातें रखी है और उसके बाद अगर सरकार ये बात नहीं समझती तो गॉड सेव देम, इतिहास माफ नहीं करेगा। अगर ये काम उन्होंने जल्दी से जल्दी नहीं किया तो आप कितने भी अच्छे काम करो, जिस देश का बुरा श्राप देके मरेगा, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को या सरकार को या इस व्यवस्था को क्या कहूं। ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, ये किसी एक पक्ष पार्टी का नहीं है, ये किसी पॉलिटिक्स का आंदोलन नहीं, किसी को नीचे दिखाने वाला आंदोलन नहीं, ये हम अपनी बात कह रहे हैं। अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो केवल राजनीति करना ये ठीक नहीं है। ये समाज नीति की भी बात आपको करनी होगी। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुहार करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इतना भी अंत मत देखिए। हमारा अंत तो होगा, अंत सबको है, लेकिन आपने जो वचन दिए थे उसको याद कीजिए और हमें सबको इस गर्त से निकालिए। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 36 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर है, जिसमें से 700 या 800 रुपए पेंशन पाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सोचिए, 1000 रुपए से कम में जिंदगी काटनी पड़ रही है। इससे बड़ा अंत्योदय क्या होगा। आज 700-800 रुपए, 36,07,000 लोगों को आज 1000 से कम पेंशन है। सर, आप उनकी तरफ देखिए, ये सही मायने में ये अंत्योदय होगा। वो अंत्योदय का सबसे बड़ा विषय आज आपके सामने है, आपका दरवाजा खटखटा रहा है।
आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा अंत्योदय नहीं हो सकता। केवल जात से कोई दलित नहीं है, दलित ये लोग हैं, महादलित है, पद दलित है, बुजुर्ग है, इन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। आपको उनकी तरफ देखना होगा सर। अशोक रावत जी ने बताया कि इस आंदोलन में 3 सांसद भी आए, उन्होंने मंच पर समर्थन दिया। इनका समर्थन यह साबित करता है कि यह मुद्दा सिर्फ पेंशन धारकों का नहीं बल्कि पूरे देश का है। आज के हमारे आंदोलन में एक विशेष बात यह रही कि 3 सांसद वहां पर आए थे। श्रीरंगप्पा बारणे जो पिंपरी चिंचवड़ के पुणे से सांसद है, उसी प्रकार बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी वो आए थे, और सीकर के सांसद अमराराम जी वो भी आज वहां पर आए थे। इन तीनों के हम बहुत आभारी है, हमें उन्होंने सपोर्ट किया और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का हमें वचन दिया है। कोई भी पक्ष के हो, कोई भी पार्टी के हो, वो हमारे देश के सांसद है, इसीलिए हम सबका स्वागत करते हैं। लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज में बात की, हमारे तमिल भाइयों ने की, और भी कई लोग हैं जिनको अन्य भाषा नहीं आती थी, लेकिन भावनाएं हम तक पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा साहस का विषय है कि आप लोगों ने आकर आज जंतर मंतर को पूरी तरह से बिल्कुल एनएसी-मय कर दिया था। ये बहुत अच्छी बात है और हमें ईश्वर इस कार्य में सफलता देगा, ये विश्वास रखिए। और मैं ये बात कहता हूं कि हमारा कोई भी निर्णय होता है वो सामूहिक, उस पर पहले मीटिंगें होकर, जूम मीटिंग होकर तब होता है। अंत में उन्होंने साफ संदेश दिया, हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण रहेगा। हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को आहत नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारा ताकत है। जो हमारा निर्णय है शांतिपूर्ण आंदोलन का, वही हमें उसको बजाना है। कोई आके बीच में अगर कहे मारो काटो ये करो, ये सहन नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन इसलिए सफल है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण है। ये आंदोलन ने किसी को आहत नहीं किया है, किसी को हत नहीं किया है, किसी को जख्मी नहीं किया है। और सरकार को हमें यह दिखाना है कि हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति के रास्ते से हमें अपना जो मंजिल है वो मिल सकती है। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, आपने ये आंदोलन सफल करके दिखाया। ईश्वर आपका कार्य करने वाला है, जल्दी करेगा। दोस्तों, आज का यह दिन ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन के इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दिल्ली का जंतर मंतर आज सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदों का केंद्र था। अब गेंद सरकार के पाले में है। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को शांतिपूर्ण और मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।